यूं तो धर्म हर व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि धर्म उसका स्वभाव होता है। उस स्वभाव से व्यक्ति भटकता नहीं है। यदि स्वभाव से व्यक्ति भटक जाए तो उसका संसार परिभ्रमण चक्र कभी पूरा ना हो। एक ना एक दिन व्यक्ति को अपने स्वभाव में वापस आना पड़ता है। वो स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। जैसे जिस वस्तु का स्वभाव जैसा है उसी को धर्म कहते हैं। जैसे शक्कर का स्वभाव मीठापन है तो उसका वही धर्म है कि शक्कर जो होगी तीन काल में तीन लोक में जहां भी होगी वो मीठी होगी। नमक जहां भी होगा, जैसे भी होगा, जिस परिस्थिति में होगा उसका नाम होगा तो उसमें खारापन ही रहेगा। ये उसका स्वभाव है। ऐसे हमारा भी स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है। देवशास्त्र गुरु की सन्निधि प्राप्त हुई, उच्च कुलीन हुए, दोनों आंखें ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, मुंह ठीक है, हाथ ठीक है, पैर ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अंगोपांग जितने भी थे सब सुरक्षित हैं, सारी योग्यताएं हमारे पास हैं, तो हमारा स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन ही होगा। ये बात निश्चित है। महान भाव धार्मिक पना हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन धर्मात्मा हर व्यक्ति नहीं हो सकता। धर्मात्मा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धार्मिक बनने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि धार्मिक पना जो हमें मां के गर्भ से प्राप्त हो जाता है वो संस्कार हमें हमेशा धार्मिक बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है और हम धार्मिक बन भी जाते हैं। लेकिन धर्मात्मा बनने के लिए, अपनी आत्मा में धर्म को प्रकट करने के लिए वहां से उठ के यहां आना पड़ता है। बस अंतर तो इतना सा है। तुम मार्बल पर बैठे हो इसलिए तुम धार्मिक हो, हम लकड़ी के पाटों पर बैठे हैं इसलिए हम धर्मात्मा हैं। जो धार्मिक से धर्मात्मा बन जाता है, धर्मात्मा से वो परमात्मा बन जाता है। जिसे परमात्मा बनने की श्रेणी में आना है तो उसे धर्मात्मा तो बनना ही पड़ेगा। बिना धर्मात्मा बने परमात्मा बना नहीं जा सकता। आप लोग भी उसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यहां पर आए हैं। ये भी आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं। पहले घर के मंदिर में जाते थे, एक सीढ़ी को चढ़ा, फिर क्षेत्र के मंदिर में पहुंचे, दूसरी सीढ़ी को चढ़ा, प्रभु परमात्मा का अभिषेक कर लिया, बड़े अहोभाव के साथ अंतरंग के परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध करते हुए अभिषेक किया। महान भाव कहने का तात्पर्य कि जब जागो तभी सवेरा। आज आप लोगों के अंतरंग में धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, उस धर्म को आज से ही जीना प्रारंभ कर दो तो निश्चित से मान लो कि आज ही आपका जन्म हुआ। हम लोगों का जन्म हुआ, सांसारिक प्राणी थे, संसार में रहे, संसार को देखा और संसार से निकल के आए, तब हम द्विज कहलाने लगे। द्विज यानी द्विजन्मा, दूसरा जन्म हुआ। तो आप लोग भी जब उस धर्मात्मा पने को प्रकट कर लेगो अपने आप में, तब मान लेना कि आपका भी दूसरा जन्म हो चुका है। धर्म धर्म की बात चल रही थी। एक नया नया जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी, जहां से बहू आई उस घर में संस्कार थे, वहां मंदिर पास में था, निरंतर चौके वौके लगते थे, और जहां उसकी शादी हुई तो वहां संस्कार नहीं थे। तो वो नई नई शादी हुई, 8-10 दिन बाद मुनिराज का आगमन हुआ। बहू ने घर में कहा, मां, सासू मां से, मां मैं चौका लगा लूं? सासू मां बोली, बेटा हमारे यहाँ घर में जीवन में कभी चौका लगा नहीं, हम जानते नहीं चौका कैसा होता है, कैसा लगाया जाता है, ना हम आहार देना जानते, ना लेना जानते, कुछ जानते नहीं। बहू ने कहा, मां आप चिंता नहीं करना, मैं सब कुछ करा लूंगी, आप तो बस आराम से बैठना, जो मैं कहूं वो करते जाना। सासू मां बोली, ठीक है कर ले। नई नई बहू थी, 8 दिन की बहू से कौन पंगा ले। थोड़ी पुरानी हो जाए तो सासू भी है कि बात नहीं माने। लड़ाई झगड़ा तो इसी बात की है, सास बहू की नहीं मानती, बहू सास की नहीं मानती। यदि दोनों में से एक भी मान जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। उस समय वो 8 दिन की बहू थी तो सासू ने भी बात मान ली। किस्मत की बात, महाराज का पड़गाहन हुआ। महाराज का पड़गाहन हुआ, आहार के बाद बहू ने कहा, महाराज 2 शब्द कुछ उपदेश दे दो, कल्याण का मार्ग बता दो।
महाराज ने कहा उपदेश तो दे देंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारी सासू मां कितने साल की है? बोले महाराज सासू मां तो अभी 3-4 दिन की है। तो 3-4 दिन की उम्र हुई सासू की। और सासू को तो गुस्सा आ रहा था कि मेरी उम्र 3-4-5 दिन की बता रही है, 8 दिन तो ऐसे घर में आए, मैं बुढ़ी 60 साल की, मुझसे कह रही है 4-5 दिन की है। बोले बेटा तेरे पति की उम्र कितनी है? बोले मेरे पति की उम्र तो 2 दिन है महाराज। कमाल की बात होगी। अब सासू को और नहीं रहा गया, उसे और तेज गुस्सा आ गई। बोले मेरे बेटे को मुझसे छोटा बता रही है, ये 2 दिन का और मैं 4 दिन की, मेरी आयु इतनी छोटी। ससुर का नंबर आया, ससुर के लिए पूछा बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? बोले वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अब तो सासू का पारा आसमान पर चढ़ गया। बोले ससुर पैदा नहीं हुए, मैं और ये मेरा बेटा कहां से आ गया यदि ससुर पैदा नहीं हुए? बोले तेरी उम्र कितनी है बेटी? बोले महाराज मेरी उम्र तो 18-19 साल की है। बोले देखो कितनी होशियार बनती है, अपनी उम्र 18-19 साल की बता रही है, मेरी 4 दिन की, मेरे बेटा 2 दिन का, और ससुर तो पैदा ही नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। महाराज ने अपना पिछी कमंडल उठाया, चलते बने। अब बहू की सामत आना प्रारंभ हो गई। तू झूठ बोलती है, तू ये करती है, वो करती है, सब कुछ कहा। बहू ने कहा चलो अपन महाराज जी से पूछते हैं कि हमने झूठ बोला कि सच बोला। चारों मिलके महाराज के पास पहुंचे। महाराज जी से पूछा महाराज जी इसने जो मेरी उम्र बताई, हम चारों की उम्र बताई, वो झूठ नहीं बोल रही? आपको लगता नहीं कि झूठ बोल रही है? बोले नहीं ये तो सच ही बोल रही है। बोले सच कैसे बोल रही है? इसने मेरी उम्र 4 दिन बताई। बोले अम्मा तुम्हें मंदिर जाते कितना समय हुआ? बोले 3-4 दिन हुए। तो बस। बोले उसने आपकी उम्र 4 दिन बताई, तुम्हारा बेटा अभी 2-3 दिन से मंदिर जा रहा था तो उसकी उम्र 2 दिन, तुम्हारा बेटा 2 दिन, तुम्हारा पति यानी इसका ससुर अभी तक मंदिर गए ही नहीं, इसलिए पैदा ही नहीं हुआ। और ये तो जब से पैदा हुई है बचपन से ही मंदिर जा रही है, इसलिए 18-19 साल की है। महान भाव, हमें नहीं पता आप कितनी उम्र के हैं, अपनी उम्र आप जानो। लेकिन हम तो आपसे आज ये कहेंगे कि आपके अंतरंग में आज ही यदि धर्म का प्रादुर्भाव हुआ हो तो आज से ही अपने जीवन को प्रारंभ कर देना। अच्छे जीवन को जीने के लिए कभी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जब अच्छे कार्य करने के लिए आप लोग मुहूर्त देखते हो तो एक बार बुरे कार्य करने के लिए मुहूर्त दिखवा लिया करो। निश्चित रूप से मानना फिर बुराइयां आपके आसपास भटकेंगी नहीं। इस असह्यकारी क्षेत्र पर आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ। ऐसे ही तीर्थों की वंदना निरंतर आप लोग करते रहें। आपके हाथ पैर कान नाक सब कुछ सुरक्षित रहें। जब तक आपका जीवन रहे, जब तक आयु कर्म रहे, तब तक आप जीवंत तीर्थ और अचेतन तीर्थों की वंदना निरंतर करते रहें। इसी से ये हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक है। आप सभी महान भावों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सबके प्रति मंगल भावनाएं कि आप सभी महान भाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।